नमस्कार साथियों जिन लोगों ने ज़मीन खरीद रखी है, ज़मीन खरीदने वाले हैं आप, तो कृपया करके सावधान हो जाइए। आप नॉर्मल व्यक्तियों से बच सकते हैं, लेकिन सरकार ही आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। सरकार से बड़ा कोई फ्रॉड ही नहीं है। अब आप कहेंगे आप गलत कह रहे हो। चलिए, मैं आज आपको काफ़ी मैंने इकट्ठा किए हैं सबूत, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप कोई रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई ज़मीन खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं या खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैं आपसे कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, तो ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप इसे ज़रूर सर्च करें और इस पर मुझे फॉलो करें, ताकि ये आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंच सके। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि साथियों, सरकार ही सबसे बड़ा फ्रॉड कर रही है। अब कैसे कर रही है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। उन फ्रॉडों से आप भी सावधान हो सकते हैं। और कोई भी आप विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज पहले करना, अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पत्रावली अवलोकन से विवादित है। पत्रावली उपलब्ध लेखपाल आख्या अनुसार क्रेता का मौके पर कब्जा नहीं है, अतः नामांतर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली वहाँ पे आवश्यक कार्रवाई दाखिल। अब ये बताइए, आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, वही एक्स प्रॉपर्टी, आपने सरकार को 2 लाख रुपया दिया रजिस्ट्री स्टाम्प का, दाखिल खारिज का पैसा दिया, सब पैसा दिया, कोर्ट फीस दिया, तो उसके बाद तब सरकार कहाँ गई थी? तब क्यों नहीं कहा था आपका कब्जा नहीं है, हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे? रजिस्ट्री में आपने, सरकार ने 2 लाख रुपए ले लिया, अब फिर एक अधिकारी कह रहा है कि नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें 50,000 और चाहिए ऊपर से। ये सबसे हरामखोर हैं, ये यही करते हैं। अब देखिए दूसरा मैटर, ये है मैटर 10/8/2024 का। इसमें क्या है साथियों, लगभग 500 घर बन चुके हैं ये प्रॉपर्टी पे। और अब जाके ये क्या कह रहे हैं रेवेन्यू वाले, मतलब अधिकारी, कि अराजी संख्या 372, कुल रकबा 37 एकड़ जमीन अंकित, वर्तमान में त्रुटिवश विधि के अनुकूल न होने का कारण निरस्त, 1291 फसली वर्ष में ताल के रूप में दर्ज कह रहा है। यानी कि ये कह रहा है कि भाई ये जमीन लगभग 25-30 साल पहले तालाब के रूप में दर्ज थी। अब हमें नहीं पता कहाँ से काश्तकारों के नाम आ गई, उन्होंने बेच दिया, हमें कुछ नहीं पता, ये त्रुटिवश हो गया था। अब पूरी जमीन ताल के खाते में जाएगी। ये बताओ, तब क्या आप लोग जो भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, आप लोग मर गए थे क्या? इसमें जो है 23 एकड़ में काफ़ी प्लॉटिंग हो गई है। जब सब कुछ हो गया है, तब आपके रेवेन्यू उनको अधिकारियों को याद आ रहा है कि नहीं, ये तो भाई सन जो आपका वो मान लीजिए, जो सन मान लीजिए ये 1291 फसली थी, इसमें तालाब दर्ज था। उन अधिकारियों को सस्पेंड करो, उन अधिकारियों की आप पूरा वो संपत्ति जब्त करें जिन्होंने ये गलती की थी। अब आपकी तालाब की मान लीजिए गाटा संख्या 44 है तालाब का, मैं अपने नाम करा लेता हूं, तो मैंने अपने नाम कैसे करा लिया? ये वहां पे लूप होल देखिए आप। अब पता चला मैंने करा लिया अपने नाम, मैंने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने जो है 50 लोगों को बेच दिया। अब आप यहाँ पे आके कह रहे नहीं 50 लोगों की जमीन हम खा जाएंगे, कुछ नहीं, हम तो तालाब की जमीन है। तब कहाँ गए थे आप? इतने यहाँ तक जमीन कैसे चली आई? उन अधिकारियों को ढूंढो, उन अधिकारियों को आप जेल में डालो। अब आप बता रहे हो नहीं, ये तो जमीन भाई तालाब की थी। इसी प्रकार से साथियों देखिए, एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी, ठीक है ना। अब देखिए रिपोर्ट क्या लग रही है, CH 4145 विकृत भूमि ऊसर के नाम से अंकित है, ठीक है। हमें 57 खा नहीं मिला, इसलिए दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं। ये बताइए, तब लेखपाल और ये अधिकारी कहाँ गए थे? तब बिना 4145 के आपने रजिस्ट्री कैसे कर दी? सरकार ने रजिस्ट्री में तो बड़े आराम से 1 लाख रुपया रख लेती है, 2 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपए का स्टाम्प ले लेती है। फिर बेचारों उन्हीं का जो खरीदते हैं, बेचारी आम जनता जो है वो खरीदती है, फिर उनका दाखिल खारिज नहीं करते हो आप। फिर कहते हो इसका CH 4145 लाइए, कहीं 57 खा लाइए, कहीं ये जमीन पिछली वर्ष में उसमें सरकारी थी, ठीक है ना। तो ऐसे जनता को लूट रहे। सबसे बड़ी फ्रॉड मैं कहूँगा कि सरकार और सरकारी अफसर हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ चले जाते हैं जब मान लीजिए जनता जो है, मान लीजिए जब रजिस्ट्री करवाती है, उनका पैसा आप आराम से, भाई 2 लाख मुझे कोर्ट फीस चाहिए, 2 लाख मुझे स्टाम्प चाहिए, तब कहाँ चले जाते हो आप? तभी ना मना कर दो कि CH 4145 नहीं, हम नहीं कर पाएंगे रजिस्ट्री, कम से कम उसका और तो पैसा बच जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से आगे कैसे स्कैम होता है। और मैं कहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं और आपको किसी निष्पक्ष तरीके से किसी व्यक्ति से चेक करवाना है ये ज़मीन सही है कि नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, फीस बता दी जाएगी, आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं ज़मीन आपकी सही है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या कह रहा है एक मैटर में
कि नहीं ये दाखिल खारिज नहीं करेंगे हम, इसमें 88, 89, 90, 97, 98, 99 इनका जो है शपथ पत्र नहीं लगा। ये बताइए रजिस्ट्री कैसे हो गई जब शपथ पत्र नहीं लगा? अब आप उसे परेशान कर रहे हो, ये कैंसिल करोगे, फिर रेस्टोरेशन के नाम पे 50,000 रुपया लोगे। भाई हद हो गई, सरकार और सरकारी कर्मचारी लूटने में लगे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ट्विटर पर फॉलो करो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनकी बात सरकार तक पहुँचे और वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें। अब देखिए इन्होंने क्या कह रखा है, जो सरकारी विभाग की जो रजिस्ट्री ऑफिस है, इन्होंने क्या कह के पल्ला झाड़ लिया कि भाई अचल संपत्ति में विक्रेता क्रेता स्वयं सावधानी रखें, अपना स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। जब उत्तरदायी आप लोग नहीं हो तो 2-2 लाख का स्टाम्प क्यों लेते हो आप? क्यों कोर्ट फीस लेते हो 50-50 हजार रुपए, लोगों को लूटते हो? ठीक है ना, सब रेवेन्यू जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो सरकार के पास जाता है। क्या सरकार कोई ऐसा पोर्टल नहीं बना दी जाती जिससे 100% क्लियर हो जाएगी जमीन सही है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं? बताइए आप। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का स्कैम है। सरकार पैसा तो रख लेती है स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस का, लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है? कई लोग रजिस्ट्री कराए बेचारे घूम रहे हैं, बेचारों को कब्जा नहीं मिल रहा। अब देखिए यहाँ पे अमित कुमार बनाम इंतजार, सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक खाते शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। यानी कि ए ने रजिस्ट्री की बी को, अब बी ने दाखिल खारिज के लिए किया तो अधिकारी क्या कह रहे हैं, ए के पास अंश ही नहीं था। जब अंश नहीं था तो रजिस्ट्री वालों ने रजिस्ट्री कैसे कर दी? रजिस्ट्री वालों पे मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। एंड में आके किसके सिर माथे बढ़ा गया? जनता के, जिसने खरीदी थी उसका तो पैसा चला गया। अब ये बताइए जब उसमें अंश नहीं बच रहा था तो रजिस्ट्री आपने कैसे कर दी? ये जिम्मेदारी किसकी थी? वो बेचारा कहां से चेक कर ले अंशदार? ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं साथियों कि आप अगर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो अच्छे से चेक करवाएं। भाई आप चाहे मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ये दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज पहले करिए, फीस बता दी जाएगी। अब देखिए होता क्या भाई, जमीन में हम भी चेक ही कर सकते हैं, गारंटी कोई नहीं देता है, ठीक है ना। अब देखिए एक व्यक्ति ने 10 साल पहले जमीन खरीदी थी, अब उसको नोटिस क्या दे रहे हैं कि राजस्व अभिलेखों में ये इमारती लकड़ी वन के रूप में दर्ज है, 2 सप्ताह के अंदर खाली कर दो। तब तुम क्या मर गए थे सब अधिकारी? जब उसने 10 साल पहले ये जमीन खरीदी थी, उसने जब निर्माण किया तब आप कहाँ गए थे? सारे के सारे मर गए थे क्या? सरकार मर गई थी क्या? इतने सबसे ज़्यादा फ्रॉड में आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा गुंडा लूटने वाला तो सरकार और सरकारी अफसर हैं, ठीक है ना। ये तब कहाँ चले जाते हैं? ये बताइए, किसी को मार देना ही अपराध थोड़ी नहीं होता है। ए व्यक्ति ने एक एक पैसा जोड़ के कोई मान लीजिए 20 लाख की संपत्ति खरीदी, आज उसने संपत्ति की रजिस्ट्री करा के वो बेचारा कब्जा नहीं ले पा रहा है, ठीक है, आपको 2 लाख रुपया दे दिया। अब ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सरकार का यही मतलब है कि बस हम अपराधियों से रक्षा करेंगे? जो इसको आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी रक्षा कौन करेगा? आपने खूब बना दिया, आपने साइबर वो बना दिया, साइबर अपराधी बना दिया, सब बना दिया, लेकिन इस पर भी तो आप फोकस करो भाई। अब देखिए एक व्यक्ति ने जो है जमीन खरीदी, ठीक है, खरीदने के बाद उसको क्या नोटिस आ रहा है कि उक्त जो आपने खरीदा है ये अराजी संख्या 228 जो है वो गीडा के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित है, इसमें किसी क्षेत्र का निर्माण प्रतिबंधित है। अब मैं इनसे कहना चाहूँगा अधिकारियों से, तब क्या तुम अपनी, अब क्या बताऊँ मैं आपको, क्या कर रहे थे तुम? जब इसने ज़मीन खरीदी थी तो रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए था आपको। अब इसने रजिस्ट्री कर ली तो आप कह रहे हो कि नहीं ये नहीं ऐसे होगा, तो भाई ये गलत है। मैं क्या कहूँ, वो गाली आ रही, ठीक है ना। वो अधिकारी नहीं है वरना देता मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अब देखिए साथियों कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। देखिए एक व्यक्ति ने, यहाँ पे आप देखेंगे एक व्यक्ति ने कम से कम इसमें 20-30 रजिस्ट्रियाँ हुई थी इस वाले में, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब क्या कह रहे कि भाई ये जो है ग्राम जिल्द बंदोबस्त में उपरोक्त गाटा संख्या ऊसर के खाते में अभिलेख है, ठीक है ना। बंदोबस्त श्रेणी में ग्राम सभा ऊसर के खाते में दर्ज है, 38/5 पूर्व दर्ज किए जाने का उल्लेख है, ठीक है। खुर्द बुर्द करने के लिए रोक दे दी। भाई इसमें भी ये हुआ कि पहली गलती थी, ये नाम जो है ऊसर के नाम था, मतलब ये खसरा ऊसर के नाम था, कैसे भी करके किसी व्यक्ति के नाम आ गया, उसने सब प्रॉपर्टी बेच दी। अब जाके सरकार कह रही नहीं ये तो हमारा है। तब कहाँ गए थे? ये सरकारी रिकॉर्ड में आया कैसे एक नाम? जैसे मान लीजिए ये जमीन तालाब के नाम है, मैं अपने नाम कराऊं तो मेरे नाम आई कैसे? आपके अधिकारियों की वजह से। उन अधिकारियों को ढूंढ के लाओ और फांसी दो उन्हें, ठीक है, या उन्हें जेल में डालो। अब इसी प्रकार से साथियों आप देख सकते हो 1999 का बैनामा 11/10/1999। अब यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? इन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया गया और ये भूमि जो है राज्य सरकार में लगाई गई। ये देखिए राज्य सरकार में भूमि लगा दी।
भाई लोगों की इसमें क्या गलती है? आपने रजिस्ट्री क्यों करवा दी, क्यों दाखिल खारिज करवा दिया था? अब जो है दूसरे लोग परेशान हो। अब देखिए एक बंदा लिख भी रहा है कि सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार खुद ही है। सालों से राजस्व तहसील के यहाँ पे सब लिखा है कि भाई कर्मी सरकार के जो है संरक्षण में अवैध जमीनों की रजिस्ट्री आंख बंद करके कर देते हैं। एक ही जमीन की, अब मैं और एक आपको उदाहरण बताना भूल गया। देखिए आपके सामने उदाहरण है, ये रजिस्ट्री संख्या 5307, ठीक है ना, रियाजुद्दीन पुत्र सत्तार खां, इन्होंने 28 नंबर प्लॉट खसरा नंबर 36 में बेच दिया और यही प्लॉट सेम रियाजुद्दीन ने देवेंद्र को बेच दिया। रजिस्ट्री संख्या अलग है, 28 नंबर 36। ये कैसे हो गया? ये रजिस्ट्री ऑफिस की लापरवाही से हो गया। जब आप 50,000 रुपए लिए, 1 लाख रुपए लिए, तो कैसे हो गया? इन सबको जेल में डालना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। सबके सब लुटेरी तो सरकार और प्रशासन ही है असल में, ठीक है ना। इनसे बड़ा कोई बदमाश और लुटेरा है ही नहीं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे इसका दुख दर्द आप देखिए क्या है, बड़ा बुरा लगता है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। भाई आप हो, आप आर्मी में लगे हो, 20 लाख रुपए आपने लगभग 4 साल 5 साल अपना बच्चों का आपने पैसा जोड़ जोड़ के रखा और 20 लाख का आपने प्रॉपर्टी खरीदा, उसके बाद आपको मिल रहा है कि आप निर्माण नहीं कर सकते। एलडीए जाता है कि इस पर बुलडोजर चलेगा। भाई ये कोई नियम है क्या? कैसे रजिस्ट्री हो गई? आप रजिस्ट्री मत करने देते। सरकार को समझना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए अगर जनता को हित को देखना है तो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सब बेचारा रो रहा है कि बुलडोजर लेकर खड़े हैं। देखिए यहाँ पे क्या गलता है, कुछ सालों बाद इसी विभाग के अधिकारी बुलडोजर लेके खड़े हो जाते हैं। अवैध जमीन पर कब्जा किया गया है, ठीक है। बिल्डर यहाँ पे सब उन्होंने बेचारे ने लिखा है, ठीक है ना। राजस्व कर्मचारी, एलडीए अधिकारियों की, बिल्डरों की कार्रवाई नहीं होती है, सब कुछ। भाई पहले रजिस्ट्री होती है, फिर वो कहते हैं नहीं ये तो सुनियोजित विकास के लिए होते, कहीं वो कहते हैं नहीं ये तो सरकारी ग्राम सभा है, कहीं नहीं 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 भाई ये 50 साल पहले तालाब की ज़मीन थी, कोई कहेगा नहीं 20 साल पहले ये चरागाह की ज़मीन थी, सन 1251 फसली देखिए, तब कहाँ मर गए थे, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों अब क्या बताएं भाई, ठीक है ना, बड़ा बुरा हाल है। ज़मीन देख के खरीदें। और आप मुझसे कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी। कई लोग हैं ज्ञान देंगे कि सर आप फीस लेते हो, भाई हम तो बहुत कम फीस लेते हैं। सरकार को आप 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए दे आते हो और रिटर्न में कुछ नहीं, समझे आप। कई लोग हमसे कहते हैं कि सर आप डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, क्या गारंटी है? भाई हम 600-650 रुपये में क्या आपको गारंटी कार्ड बना के दे दें? आप रजिस्ट्री ऑफिस में देते हैं 2 लाख, क्या गारंटी है आप कब्जा नहीं ले पाते हैं? तो मेरा इसमें उद्देश्य यही है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा कि कृपया करके इन चीज़ों में ध्यान दें। कोई ये बंदा जो है वो मेहनत करके अगर 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा है और आपको 50,000 रुपये दे रहा है स्टाम्प के, तो सरकार का और प्रशासन का ये दायित्व तो होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपने ऐसे ऐसे नियम बना दिए, कोई बेचारा एनओसी लाए, क्या लाए, भाई पता नहीं कहाँ कैसा क्या है। इसीलिए तो लोग ये देश छोड़ रहे हैं। लोग नहीं कह रहे कि मेरा भारत देश मान, कुछ मान नहीं, सब भ्रष्ट है, बिल्कुल खोखला हो चुका है ये देश।